हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली बिहार पैरामेडिकल का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे चेक नहीं कर पाए हैं, हम उसको चेक करने के लिए इस वीडियो में बताएंगे, या फिर अलॉटमेंट कैसे डाउनलोड करना है वो बताएंगे। और जिस बच्चे का नाम ही नहीं आया है उसको क्या करना पड़ेगा जिससे सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में नाम आएगा। अब कुछ बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं है या फिर ब्रांच पसंद नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा जिससे उसका मन पसंदीदा ब्रांच या फिर दूसरा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो भी बताने वाले हैं। और जिस बच्चे को कॉलेज पसंद है, ब्रांच भी पसंद है, तो वो क्या करेंगे, एडमिशन के लिए कहाँ जाएंगे, एडमिशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ पर होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला आपका एडमिशन में, उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आपको चेक कैसे करना है, आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, गूगल पर जाना है। अपने फ़ोन में ही ओपन कर सकते हो आप लोग। वहाँ पर जाके आपको BCECE सर्च कर लेना है। जैसे सर्च कर लोगे BCECE, आपको डाउनलोड सेक्शन यहाँ पे दिख रही होगी। तो डाउनलोड सेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है। फर्स्ट नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर से चेक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हो आप लोग, या फिर अपना नाम से भी चेक कर सकते हो। इन तीनों में से कुछ भी मिलाकर चेक कर सकते हो आपको कॉलेज मिला या फिर नहीं मिला। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, सर चेक कर लिए, नाम आ गया या फिर नहीं आया है, या फिर अपग्रेडेशन कराना है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट पे तो हम लोग चले आए थे, बिल्कुल चले आए थे। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है। रैंक कार्ड डाउनलोड सेक्शन, ऑनलाइन पोर्टल, 3 सेक्शन दिख रही है आपको क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल के सेकेंड नंबर यानी 2 नंबर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCCPM 2026 पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और जो पासवर्ड वही सर जी जो आप लोग क्या किए थे, काउंसलिंग करते टाइम बनाए थे या फॉर्म भरते टाइम बनाए थे, वही पासवर्ड लगेगा जो स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाए हैं। तो बेसिकली उसका पासवर्ड, उसका नाम होगा, फर्स्ट लेटर बड़ी होगा, @ होगा, 123 होगा, या फिर स्मार्ट @123 होगा। 2 तरह का पासवर्ड होगा। वैसे बच्चे जो स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग कराए हैं, उसका जो पासवर्ड होगा बाबू, ये 2 तरह का होगा। हम आपको बता दें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। पहला पासवर्ड आपका क्या होगा, पहला होगा आपका नाम। मान लेते राहुल नाम है तो R रहेगा बड़ी, RA रहेगा छोटी, सारा कुछ छोटी रहेगा, @ होगा, है ना। उसके बाद 123 होगा, ये पहला पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होता है तो आपको क्या करना है, S देना है बड़ी, ठीक है। उसके बाद M देना है छोटी, A देना है छोटी, R देना है छोटी, @ देना है, 123 देना है। ये 2 तरह का पासवर्ड स्मार्ट गुरुकुल से बनाए जाते हैं। बाकी आप अगर कैफे में, दुकान में कराए हैं तो मांग लीजिएगा, अगर नहीं वहां पर आपको मिले तो आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हो। मेरे पास सारा कुछ है एक बच्ची का, ये देखते हैं उसका क्या कैसे करना है। तो हम लोग क्या चलेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सारा कुछ फिल कर लेने के बाद आपको क्या करोगे, साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको अगर लॉगिन में प्रॉब्लम आती है तो पासवर्ड दोबारा फिल कर लीजिएगा सर, ठीक है ना। 26 11 20 50 78 33 है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी पिन, यहाँ पे सारा कुछ आपको क्या करना है, फटाफट से डाल देना है। ये पासवर्ड इसका क्या है, R बड़ी यू लेटर होगा, उस कैप्स लॉक ऑन करके दे देना है। उसके बाद RAJAWAR देना है, ठीक है। चलिए, जो जो लिखा होगा फटाफट से यहाँ पर फिल। तो पासवर्ड इसी तरह बनाए रहता है कि पहली लेटर बड़ी हो, 8 लेटर का हो, 8 नंबर का हो, 8 गो हो, कुछ भी 1 2 3 4 मिला के देना है। उसके बाद @ या फिर हैश आपको देना ही पड़ता है, 123 या फिर कोई भी नंबर आपका या डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी मिला देते हैं तो वो डाल सकते हो। चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद देना है @123। ये डाल देने के बाद आपको यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरी पिन, ये आपको क्या करना है, फिल कर देना है, 5487। उसके बाद 25 देना है। ये देने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक कर लेने के बाद अगर नहीं हो पा रही है तो आपको शायद रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करनी होती है। हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में भी आप लोग क्या किए हो, मिस्टेक कर दिए हो, है ना। चलो जस्ट अ सेकेंड, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेते हैं, 26 11 20 50 78, 26 11 20 50 78, और फिर क्या है, 336 है। ये पासवर्ड तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, हम दोबारा ट्रैक कर लेते हैं। दोबारा पासवर्ड दिखा दीजिएगा सर। ओके, चलिए लास्ट ट्राई कर लेते हैं, 231237, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगर ये पासवर्ड इस बच्ची का ठीक होगा, अगर नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरगेट कर लेंगे। चलिए पासवर्ड इनका यहाँ पर देखेंगे चला जाएगा। कभी कभी क्या होती है, पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक लेटर भी मिस्टेक होने से तो आपका लॉगिन होगी नहीं। अब यहाँ पर ओटीपी सेंड का ऑप्शन आया है, ओटीपी मांगिए सर उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर ओटीपी सेंड का ऑप्शन आया है, तो आपके पास दो ऑप्शंस रहती है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप लोग मोबाइल नंबर पर क्या करोगे, ओटीपी भेज सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल आईडी पर भी ओटीपी क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ओटीपी दोनों जगह आप लोग भेज सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम यानी काउंसलिंग के टाइम आप लोग क्या किए थे, सारा कुछ यहाँ पर फिल किए थे, वो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है बाबू कि अगर मोबाइल में आपका रिचार्ज नहीं होगा तो ओटीपी आपके पास नहीं जाएगा। ये चीज़ भी आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है किस नंबर पर ओटीपी गया है सर जी, तो नंबर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, स्टार्टिंग का आपको दिख रही होगी 990 दिख रही है स्टार्टिंग से, कि ये नंबर स्टार्ट हुआ है। बच्ची मैसेज सीन कर रही है, ऑनलाइन है, ओके तो ओटीपी मिल जाएगी जल्द हमको। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपको लास्ट में 426 है, तो इस नंबर पे ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे का ओटीपी में ही प्रॉब्लम आता है, सर जी क्यों आता है प्रॉब्लम, तो आपको बता दिए पहला मेथड ये होता है रिचार्ज नहीं रहता है। अगर आप लोग देखोगे अगर एक बार में ओटीपी नहीं जाता है तो आप लोग रिसेंड कर सकते हो, 1 मिनट आप लोग वेट करोगे, नहीं जाती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकेस अगर ओटीपी नहीं जा रहा है तो 1 मिनट तक वेट करना है, और नहीं जाए तो रिसेंड कर लेना। आ गई है यहाँ पर लॉगिन पे आप लोग क्लिक कर लोगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, जिस तरह काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हुआ था इसी तरह ये पोर्टल ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अवेलेबल सर्विस पेज पे क्लिक करना है। अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक कर लेने के बाद कैंडिडेट अवेलेबल चॉइस फिलिंग, और उसके जस्ट नीचे सीट अलॉटमेंट है, यहाँ पर कलरफुल न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको पता चल जाएगी आपको कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिला है या नहीं मिला है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आओ भैया हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। उसके बाद कॉलेज पसंद आया है नहीं आया है तो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहीं पर आपकी कड़ी आती है, जो सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। बहुत बच्चों को कॉलेज पसंद है और वो क्या कर रहे हैं, गलती कर देते हैं, उसको दूसरा कॉलेज मिल जाता है। बहुत बच्चों को कॉलेज पसंद नहीं है, वो भी गलती कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, हम जो बता रहे हैं पहले देख लीजिए तभी जाके डाउनलोड कीजिएगा। एक्टिविटी लिस्ट के जस्ट नीचे आपको दिख रही होगी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस पर आपको दोबारा क्लिक करना है। एक बार क्लिक किए थे, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा आपको कॉलेज पसंद है या फिर नहीं है, कौन सा कॉलेज। तो इसको ऑप्शन नंबर 31 मिला है, ये इसका रोल नंबर है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और अलॉटमेंट कैटेगरी क्या है, यहाँ पर यूआर दिख रहा है, अलॉटमेंट कोटा क्या है, होम स्टेट है, यानी यूआर से इसको मिला हुआ है। 26 से 11 इसका रोल नंबर है, इसको इससे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बच्चे से पूछ लीजिए अपग्रेशन कराएगी, अच्छा अपग्रेशन ही कराएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बाबू, यहाँ पे 26 से 11 यहाँ पर रोल नंबर है, तो इनको उम्मीद है कि जीएनएम मिल सकता है, और राउंड नंबर 31 का मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो, पूछ लीजिए कि अपग्रेशन ही कराना है ना, ठीक है। तो हो सकता है इसका अच्छा कॉलेज भी मिल जाए, इससे जो बेटर कॉलेज होगा, इससे जो टॉप कॉलेज होगा वो मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्चे का होम डिस्ट्रिक्ट ही भागलपुर रहता है, तो हो सकता है वो एडमिशन कराना चाहे तो भागलपुर में भी करा सकती है, ठीक है। पर हम इस बच्ची को सजेस्ट करेंगे कि अपग्रेड करा ले। अगर आपका भी 20 नंबर से ऊपर में कोई है, यानी कि 30 नंबर 22 नंबर 18 नंबर का कॉलेज कोई मिला हुआ है आपको, तो आप भी अपग्रेशन करा लो। यानी कि कॉलेज पसंद नहीं है आपका या ब्रांच पसंद नहीं है तो अपग्रेशन कैसे करना है हम वो आपको बता दें। ये आप लोग देख लिए, ये सारा कुछ आप लोग देख लिए, कॉलेज इसको कैसे मिला नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकेंड नंबर पर सबमिट बिलिंगनेस, यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे गलती किए बाबू तो सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट के जस्ट नीचे आपको क्या करना है, सबमिट बिलिंगनेस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, सबमिट बिलिंगनेस पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बिलिंगनेस पे आप लोग क्लिक करेंगे, पूछ लिया आप क्या अपग्रेशन कराएगी, मतलब इसको कॉलेज पसंद नहीं है या फिर इसको ब्रांच पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बाबू है दो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोग सबसे ऊपर वाला पे ऐसे क्लिक कर लेते हो तो फ्रीज यानी अपग्रेशन नॉट अलाउड, यानी आपको अगर कॉलेज पसंद है ब्रांच पसंद है तो आप लोग ऊपर वाला पे यानी फ्रीज पे क्लिक करोगे, अपग्रेशन नोट करोगे, यानी अपग्रेशन आपको क्या करना है, नोट करना है, तो ऊपर वाले पे क्लिक करोगे। क्लियर है, जिसको कॉलेज पसंद है, जिसको कॉलेज पसंद है ब्रांच पसंद है ऊपर पे क्लिक करेगा, जिसको कॉलेज पसंद नहीं है ब्रांच पसंद नहीं है वो नीचे वाले पे क्लिक करेगा, यानी
ऑटो अपग्रेडेशन पर यस करना। यस मतलब होता है कि हमको दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना है, नो मतलब होता है कि हमको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब बच्चे को कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है तो ऑटो अपग्रेडेशन पर यस कर देंगे। जैसे यहाँ पर यस कर देंगे यानी कि इसको कॉलेज कोई और चाहिए। लेकिन अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन यस भी कर दिए हैं, अपग्रेड कर दिए हैं, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट लेके कॉलेज जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर पासवर्ड है तो पासवर्ड यहाँ पे फटाफट से हम लोग फिल कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देने के बाद आपका ही ये जो होगा वेरिफिकेशन होगा ये आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। तो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना जरूरी है। उसके बाद OTP से भी आपका वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ आप सच में कराना चाहते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका क्लिक नहीं होगा। ये सारा कुछ यहाँ पे कर लेंगे। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपका फिर से एक बार क्या जाएगा, OTP जाएगा। अब आपको ये भी चीज़ समझना है बाबू कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अलॉटमेंट में लिखा रहता है कि कहाँ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, किस दिन आपका एडमिशन होगा, सब कुछ लिखा रहता है। अभी डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट, अभी डाउनलोड तो किए नहीं, अभी तो चेक ही कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको बताएंगे भी कि कहाँ जाना है, कितने तारीख को जाना है। OTP फिल कर लेते हैं, कॉल कर लीजिए, ठीक है। OTP फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। अब बहुत बच्चे को ये भी डाउट्स आती है सर जी डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अभी को इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं। पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे सर जी कि सर हमको कॉलेज ही नहीं मिला है, हमको कॉलेज लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आया है, तो क्या करना है। चलिए सबमिट विलिंगनेस कर लेते हैं, उसको भी हम बता देते हैं उसको क्या कराना है। इलाज यहाँ पे हो गया बाबू, ये 2 प्रोसेस कर लिए, तीसरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कंप्लीट करना है, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करोगे बाबू, यहाँ पे ऑप्शन देखोगे डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। चलो अब ये चीज़ें दिख गई, इस तरह से अलॉटमेंट आती है बाबू। जस्ट अ सेकंड हम आपको डाउनलोड करके फुल दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे डाउनलोड हो गए हमारे अलॉटमेंट। डाउनलोड हो जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर पूरा अलॉटमेंट के सबसे नीचे भला भाग में आना है। पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं बाबू क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। तो ये पूरा की पूरा अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे नीचे आना है और नीचे आ जाने के बाद आपको दिखेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, ये दिख गई आपको। हाँ सर जी दिख गई। आकांक्षा भारती नाम है, रोल नंबर, इतना सारा कुछ डिटेल्स है। इसके जस्ट नीचे देखिए रिपोर्टिंग सेंटर लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग सेंटर जहां आपको रिपोर्टिंग करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वेरिफिकेशन कराना है। कहां जाना है इसको, तो आसार राजपथ भागलपुर, यहाँ इस लोकेशन का नाम भी दे दिया गया है। अब कब जाना है सर जी, तो रिपोर्टिंग डेट भी दिया गया है, 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक जाना है, इसको इस जगह पे जाना है। ऑटो अपग्रेडेशन स्टेटस क्या है इसका, यस है, यानी इसको अपग्रेड कराना था। उम्मीद करते हैं सारा कुछ हम आपको बता दिए होंगे। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में भी बता ही देते हैं बिल्कुल देर किए हुए। अब जो बच्चे को नाम नहीं आया है पहले उस पर हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट पे भी बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है सबको, ठीक है ना। चलो, और जो बच्चे को 2027 का तैयारी करने है बाबू, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग मात्र ही 400 बच्चे का एडमिशन लिए हैं बैच में। हम लोग जैसे ही 500 बच्चे क्रॉस कर जाएंगे क्लास इसमें स्टार्ट कर देंगे। क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं, बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे बाबू, परेशान नहीं होना है। क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, बस 100 बच्चे और एडमिशन ले ले, ताकि एक ग्रुप बना रहता है तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। कुछ बच्चे का एडमिशन हो जाए, कुछ बच्चे नहीं क्लास शुरू हो तो ठीक नहीं लगता, इसलिए अभी वेट कर रहे हैं। 500 कंप्लीट हो जाएगा इस बैच में, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेंगे। तो जो बैच ज्वाइन नहीं किया, मात्र 699 में भी मिल रहा है ऑफर में, बैच में ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलो अब आते हैं, अब जो बच्चों को बैच वगैरह ज्वाइन करना है 91 22 13 76 66 इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और कुछ बच्चे को क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, एएनएम या जीएनएम, इसको प्राइवेट से करना है फ्री में, यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से। तो जो बच्चे को प्राइवेट में एडमिशन कराना है बाबू, उसके लिए भी इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके आप लोग डिटेल्स पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर सर जी, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट पर। बाबू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा है, आइए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे हम लोग चलते हैं, वो चीज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम देने गए थे बाबू, तो एडमिट कार्ड आपको लगा था। एडमिट कार्ड से पहले तो आपको फॉर्म लगा था, फॉर्म भरे थे ना। हाँ, फॉर्म का क्या होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, ये दोनों लगेगा आपका। और दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट तैयार कर ले बाबू, जिसका नाम नहीं भी आया वो भी तैयार कर ले, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में अगर आता है तो आपका जरूरत तो पड़ेगा।
अब कुछ बच्चे बोल रहे सर जी सारा डॉक्यूमेंट नहीं है और 2 से 3 दिन में या 5 दिन में हमको एडमिशन कराने जाना है, तो कैसे होगा उसका भी इलाज बताएंगे। ठीक है, तो फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी आप लोग तैयार कर लेंगे। दूसरा नंबर पे क्या आएगा, दूसरा नंबर पे आएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किसका आएगा सर जी, एडमिट कार्ड आएगा पीएम का होगा आपके पास या फिर पीएमएम का, तो सबका एक ही एडमिट कार्ड रहता है। तीसरा नंबर पे क्या आएगा, इसके बाद क्या आया था आपके पास, तो इसके पास आया था सर जी रिजल्ट यानी रैंक कार्ड आया था मेरे पास। क्या आया था मेरे पास, रैंक कार्ड आया था। उसके बाद चौथा नंबर पे क्या आया था, चौथा नंबर पे हम लोग काउंसलिंग किए थे, यानी कि चॉइस फिलिंग का जो पीडीएफ आपको मिला है ना वो लेके जाना है, डाउनलोड कर लेना है। चॉइस फिल का पीडीएफ आपको प्रिंट करा लेना है। पांचवा नंबर पे अभी क्या आया हुआ है, अभी आया हुआ है अलॉटमेंट लेटर। क्या हुआ है, अलॉटमेंट लेटर। ये पांचों के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आप घर जाओ, आपका एडमिशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनमें से कुछ कमियां होगी तो काम चल जाएगा। जैसे में सर जी आपको क्या लगना है, लगना है आपको एडमिट कार्ड। किसका लगना है एडमिट कार्ड, मैट्रिक लेवल वाले मैट्रिक का, 12th लेवल वाले का 12th का। तो एडमिट कार्ड अगर लग रहा है 12th का लग रहा है आपको, ये कितना होगा 6 नंबर पे हो गया, तो ये लगेगी आपकी। 7 नंबर पे क्या लगेगा आपका, मार्कशीट लगेगा। मार्कशीट लगेगा, ये भी 12th या 10th का लगेगा आपके हिसाब से, ये भी 12th का लगेगा या फिर 10th का लगेगा, जो भी आपके पास होगा। ठीक है, और 8 नंबर पे क्या लगेगा, प्रोविजनल आपके पास रही तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास ये तो होना ही चाहिए, सीएलसी होना चाहिए, टीसी होना चाहिए या फिर एसएलसी होना चाहिए। सीएलसी मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर एसएलसी तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इस सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आते सर जी 12th लेवल पे एग्जाम दिए हैं, 10th लेवल पे एग्जाम दिए हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए हैं, तो फिर ये कैसे मिलेगा। तो आप ग्रेजुएशन का सीएलसी या टीसी आपको मिल जाएगा, वहां पर लेके उससे एडमिशन करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग 9 नंबर पर। ये तीनों डॉक्यूमेंट भी आपको लगने वाला 9 नंबर पर, जो हर जगह लगता है बाबू, क्या लगता है आपका आधार कार्ड लगने वाला है। 10 नंबर पे क्या लगेगा, 10 नंबर पे लगेगा आपका जाति, आय, और क्या लगेगा आपका निवास लगेगा। ये डॉक्यूमेंट आपका लगना ही लगना है। बना होगा पुराना भी होगा तो चल जाएगा, नहीं तो न्यू बना लेंगे। 6 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर आ जाती है तत्काल वाला अलॉटमेंट, सॉरी ये आपका जाति और निवास आ जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा सर जी क्या लगेगा, इसके अलावा आपके पास लगेगा चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या लगेगा, चरित्र प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र। ये कहाँ पे मिलेगा सर जी नहीं लाइएगा सर, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपका डाउट्स होगा, ये भी प्रॉब्लम्स होगा आपका। तो आप लोग ये चीज देखेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र एक तो कॉलेज या स्कूल से मिल जाती है, नहीं मिली है कोई बात नहीं, थाने में बन जाएगा, नहीं जाना है कोई बात नहीं, मुखिया के पास तो जा सकते हो ना, तो जो आपके मुखिया होंगे वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्या सर जी 9 नंबर, 9 नंबर, ये तो भाई कितना डॉक्यूमेंट, 10 नंबर तो यही हो गई, 11 नंबर ये हो गया 12 नंबर डॉक्यूमेंट। 12 नंबर डॉक्यूमेंट में आपका लगेगा मेडिकल, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये कहाँ पे बनेगा सर जी, ये कहाँ पर बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल में बनेगा। आपका आंख कैसा है, आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो, ये आपका लगेगा ही लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। 13 नंबर पे हम लोग आते हैं, तो आप लोग देखो 12th का सारा डिटेल्स आप लोग दे दिए, आप लोग ये पैरा मेडिकल में जो भी डिटेल्स लगना था ये चीज़ें दे दिए, उसके बाद आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए, आधार कार्ड आप लोग दे दिए, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो था ये आप लोग दे ही दिए। अब आपके अगर कुछ नाम वगैरह गड़बड़ी है या फिर नहीं भी है, तो आपको एक हाफी डेविट लगता है बाबू। क्या लगता है आपको, हाफी डेविट। ये कहाँ बनेगा, तो ये आपके न्यायालय में बनता है, आपका डिस्ट्रिक्ट के न्यायालय में बनता है। ये कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, वो बोलेंगे बना के दे दो, ये भी बनवा के दे देंगे, या पहले से भी बनवा सकते हो। ये सारा डिटेल्स आपको लगने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स कुल मिला के आपके पास बाबू एक चीज और आपको लगने वाला है, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। वेबसाइट पर आया है क्या, वेबसाइट पर अगर नहीं आया होगा बाबू तो हम आपको बाद में डाउनलोड करने के लिए बता देंगे, अभी अगर नहीं आया होगा तो। चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म देखा जाए तो अभी नहीं दिया है, यानी कि जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको दिया जाएगा। तो चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है। अब जिस दिन आएगा उस दिन हम आपको डिटेल से बता देंगे बाबू कि क्या क्या लेके जाना है। फिलहाल ये 13-14 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोग तैयार करके रखो। अभी कुछ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि सर डॉक्यूमेंट्स का फुल लिस्ट बनिए, क्योंकि 25 डॉक्यूमेंट लगेगा, 20 से 25 आपका डॉक्यूमेंट्स लगने ही वाला है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और एक बता देते हैं हम लोग, फोटो। फोटो वही जो एडमिट कार्ड में आपका है,
यानी कि पैरामेडिकल के एडमिट कार्ड में जो फोटो है सेम फोटो लगेगा, अलग फोटो दीजिएगा तो नहीं लगेगा। फोटो 10-20 करा लीजिएगा, सारा फोटो का काम लगने वाला आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर करवा के रखने का कोशिश करेंगे। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स है बाबू जो अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, 1-2 डॉक्यूमेंट तो वेबसाइट से ही लगता है आप लोग का। कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो सारी लिस्ट डिटेल से बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दिए होंगे अच्छी लगी होगी। अब जो बच्चे बोल रहे सर जी मेरा नहीं आया है, हमको दोबारा काउंसलिंग करना पड़ेगा क्या, या फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। जिसका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है कुछ नहीं करना है, सेकंड लिस्ट में आपका खुद ब खुद आएगा। और फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ जाता है बाबू, या बोल सकते हैं कि कितने बच्चे का होता है सर जी फर्स्ट लिस्ट में, तो आप लोग को बता दें कि बाबू 40% बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में होता है। ओके सर जी। उसके बाद क्या होता है, 60% बच्चे का क्या होता है, सेकेंड लिस्ट में होता है, सेकेंड लिस्ट में होता है। इनसे बहुत बच्चे नाम कटवा लेते हैं क्योंकि उसका बहुत जगह एडमिशन वगैरह हो जाता है या किसी का एडमिशन छूट जाता है, तो मॉपअप राउंड आता है। मॉपअप राउंड में भी 10% बच्चे का एडमिशन होता है। तो 3 राउंड होता है, उसमें से अभी एक ही राउंड आपका हुआ है। काउंसलिंग अभी एक ही बार होगा, सेकंड बिना काउंसलिंग का आएगा, खुद ब खुद आएगा, कुछ भी नहीं करना है, बस इंतजार करना है। मौका पाएगी तो फिर काउंसलिंग उसमें दोबारा होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ और डाउट्स बचती तो कमेंट कीजिए, हम है बताने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी, तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। व्हाट्सएप ग्रुप पे न्यू न्यू अपडेट्स देते रहते हैं, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।